यहाँ पर मुझे एक कहानी सहसा याद आ रही है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था, बहुत गरीब था। उसके पास में संपत्ति के नाम में मात्र एक कुल्हाड़ी थी। रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता था और जिस पेड़ की कुछ टहनियाँ सूखी हो उन टहनियों को काट लेता था, इकट्ठा करता था और दूर बाजार में ले जाकर उन्हें बेचता था और उससे जो भी रुपए मिलते थे उसी के आधार पर अपना जीविकोपार्जन किया करता था। एक दिन सदा की तरह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर रुख करता है। इधर उधर देखता है, एक भी ऐसा पेड़ उसे नहीं मिलता जिसकी टहनियाँ सूखी हो। घूमते घूमते शाम हो जाती है, लेकिन उसको एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिलता। वह एक नदी के किनारे में पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर की 3-4 टहनियाँ सूखी हुई थी। हालांकि बहुत रिस्क था उस पेड़ के ऊपर चढ़ना, उससे उन सूखी हुई टहनियों को काट कर नीचे गिराना और उन्हें इकट्ठा करना। फिर भी मरता क्या न करता। वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सजगता के साथ उस टहनियों को जद्दोजहद पूर्वक काट लेता है। लेकिन अफसोस उसके कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। अपने को संभालते हुए नीचे उतर जाता है। रोने लगता है, ईश्वर को पुकारने लगता है। मित्रों, जो जिसके आश्रय में रहता है वह दुख के क्षण में या तो उसे पुकारता है या संभव हो तो दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है। आप सब लोगों ने देखे हैं ना, एक बच्चा जैसे ही उसे कुछ भी दुख कष्ट हो जाता है, दौड़ते हुए, भागते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए अपनी मां के आंचल पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। मां के पास पहुंचना ही, मां को गले लगना ही, उनके आंचल को छूना ही मानो सभी समस्याओं का समाधान समझता है वह बच्चा। ऐसे ही थोड़ा बड़ा बालक, जीवन में कोई भी आपत्ति आ जाती हो, विपत्ति आ जाती हो, कोई समस्या आ जाती हो, कोई चुनौती आ जाती हो, तो भागते हुए अपने पिता के पास पहुंच जाता है। पिता से सलाह करने लगता है, पिताजी मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे यह संभव हो सकता है। ऐसे ही एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता हो तो अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। एक शिष्य, एक शिष्या, कोई भी समस्या हो, चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, तो यही प्रयास करते हैं कि अपने गुरु के पास कैसे भी पहुंच जाए, उनसे बात हो जाए, कुछ भी हो जाए। उनको भरोसा होता है कि उनसे समाधान मिल जाता है। ऐसे एक भक्त, एक गरीब
एक बेसहारा वह ईश्वर को पुकारता है। उसका सहारा सिर्फ ईश्वर होता है। उसका नाथ केवल ईश्वर होता है। ईश्वर का स्मरण करते हुए वह अपने को सनाथ समझता है। वह अनाथ सनाथ बन जाता है। मित्रों, वह लकड़ीहारा भी गरीब था, लेकिन था धार्मिक। सदा सबके अच्छाई के विषय में सोचता था, सबकी भलाई के विषय में सोचता था। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा ही मंगल, तेरा ही मंगल, तेरा ही मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। सदा गुनगुनाता रहता था। सदा ईश्वर से यही कहता था कि सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। बस यही प्रार्थना सदैव उसके अंतस से उठती रहती थी। उसके लिए ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं था। उसका एकमात्र सहारा, उसका एकमात्र नाथ वही ईश्वर था। ईश्वर को ही याद करता है, कहता है कि भगवान, एक कुल्हाड़ी थी तेरी ही दी हुई, जिसके सहारे पे जी रहा था, जिसके सहारे मेरे परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन प्रभु, अब वह कुल्हाड़ी भी हाथ से फिसल गई। अब वह कुल्हाड़ी भी नदी में पता नहीं कहां गिर गई। हे नाथ, अब तू ही बता मैं क्या करूं। हे प्रभु, मुझे प्रेरणा दे। हे प्रभु, मुझे संबल दे। हे प्रभु, मुझे रास्ता बता दे। हे प्रभु, मुझे उपाय बता दे। मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं, कैसे अपनी पत्नी व बच्चों की रक्षा करूं। रोने लगता है। कहते हैं जैसे वो आंखें खोलता है, उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा मिलता है। वो कहता है कि लो, ये आपके लिए लेकर आया हूं। एक सोने की कुल्हाड़ी उसे पकड़ा देता है। उसके आंखों से अश्रुधारा जैसे बहने लगते हैं। आंखें मूंद कर फिर वो ईश्वर का धन्यवाद करने लगता है कि भगवान, तू कितने कृपालु है, कितने दयालु है, तो कितना साथ देता है प्रभु। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी सामने तू आता है, फिर भी अवसर के रूप में तू उपस्थित हो जाता है, फिर भी समाधान बनकर तू आ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोल लेता है, देखता है वो व्यक्ति वहां पर नहीं मिलता। मित्रों, लकड़ियों को इकट्ठे करके और उस कुल्हाड़ी को साथ में लेकर वह रात को घर पहुंच जाता है। सारी आप बीती अपनी पत्नी को सुनाता है। दोनों ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों सोचते हैं कि प्रभु, चाहे ऐसे रख तब भी हम ठीक हैं, वैसा रखता था तो तब भी हम ठीक थे। संभवतः अब तू चाहता है कि हम कृषि कार्य की ओर ज़्यादा ध्यान दें और उद्योग धंधा की ओर ज़्यादा ध्यान दें।
अब हम उसी कार्य में लगेंगे भगवान। तेरे इशारे को हम समझ गए प्रभु। ऐसा कहकर दोनों रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह पत्नी पानी भरने के लिए अपने घर के नजदीक कुएं के पास पहुंच जाती है और वहां पर गांव के और भी कुछ महिलाएं आई हुई थी। वो अपनी सारी बातें बता देती है, रात की सारी घटना सुना देती है और कहती कि देखो ईश्वर कितने दयालु है, कितने कृपालु है। वह कभी भी दुखी रहना नहीं देता, सदा रोटी देता ही देता है। ये सारी बातें बताती है। लेकिन उनमें से एक ऐसी महिला भी थी जो बहुत जल रही थी। मित्रों, अक्सर लोग अपनी असफलता से दुखी नहीं होते, दूसरों की सफलता से जलने लगते हैं। अपनी अज्ञानता पर उन्हें कभी भी दुख नहीं होता, लेकिन मित्रों, एक महिला बहुत जलती है अंदर अंदर। इसको योग में मात्सर्य कहा जाता है। अकारण दूसरों की सफलता से जलने लगना, परेशान हो जाना। वो सोचते कि अच्छा, कल तक तो ये जो है ये लकड़ीहारे का परिवार हमसे सामान्य था और आज जो है ऐसा हो गया। इसका मतलब ये तो हमसे ऊंचे बन गए। अब तो हम जो भी कहेंगे मानेंगे भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। न जाने क्या क्या सोचने लगती है और सोचते कुछ तो करना पड़ेगा। इनसे छोटे बनकर हम कैसे रहेंगे, इनसे दब करके हम कैसे रहेंगे। घर पहुंच जाती है, अपने पति से सारी बातें बताती है और कहती है कि हाँ जी कुछ करो। पति कहता है चल कोई बात नहीं, आज मैं भी चला जाता हूँ कुल्हाड़ी लेकर। कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच जाता है। देखिए, अक्सर लोग किसी संत को देखते हैं, किसी महापुरुष को देखते हैं और उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनकी मेधा, उनकी समृद्धि, उनकी जागृति को देखकर ऐसा सोचने लगते हैं कि संभवतः हम भी वैसे ही वेशभूषा बना लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो भी उन्होंने जिस गुरु से पढ़े थे उसी गुरु के पास पहुंच जाएंगे। वो जिस तरह के वस्त्र धारण करते हैं उसी तरह के वस्त्र धारण करने लगेंगे। जिस तरह से उनकी दाढ़ी मुछे हैं, बाल हैं तो ऐसे रखने लगेंगे, नहीं है तो फिर वो हटाने लग जाएंगे। सारा वही नकल करने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अक्ल बिना का नकल कभी भी व्यक्ति को सफलता नहीं देता। कई बार नकल बहुत घातक होता है। छोटा बच्चा हो तो नकल की भी आवश्यकता होती है। बच्चा नकल कर करके ही सीख लेता है। साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि आपको यदि जितना श्रेष्ठ बनना है, आप यदि महान बनना चाहते हो तो महापुरुषों की तरह मॉडलिंग करो। रोल मॉडलिंग जिसको कहते हैं। वो जैसे खाते हैं वैसे खाया करो, वो जैसे बोलते हैं, वो जैसे चलते हैं, वो जैसे बैठते हैं, वो जैसे कार्य करते हैं, वो जिस तरह से अनवरत अनथक रूप में कर्मों में डूबे रहते, वैसे आप भी डूबा करो, आप भी महान बनोगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई बार जो है नकल घातक बन जाता है। तो वह व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच जाता है, इधर उधर घूमता है। तब तक घूमता रहता है जब तक शाम का समय ना हो। फिर वहीं पर देखता है कि कोई नदी के आसपास में कोई पेड़ दिखता है। एकदम नदी के किनारे, नदी से एकदम सटा हुआ कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी से
एक टहनी को जैसे काटने लगता है, फट से कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है और नीचे उतर जाता है और माथे पीटने लगता है। कहता है कि भगवान, हे ईश्वर, मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, वो अभी चली गई। हे भगवान, ये क्या किया तूने? हे प्रभु, वो भी तूने छीन लिया। हम तो सुनते थे कि तू बड़े उदार है, बड़ी कृपालु है, तू महान है, तू अपने भक्तों का उद्धार करने वाला है। हे भगवान, तू तो किसी के नैया अगर मझधार में हो तब भी पार लगाने वाला है, लेकिन मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो भी भगवान तूने ले ली। बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और मनी मन सोचता है कि अभी आ जाएगा। आंखें बंद करके ऐसे बोलने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाता रहता है खूब, जैसे मुर्गा भांगता है ना, ऐसे भांगने लगता है, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वो फिर बीच में आंखें खोल करके देखता है, अभी भी नहीं आए कोई भी। फिर थोड़ी देर बाद में देखता है, अभी भी नहीं आए। करते करते रात हो जाती है, तब भी कोई भी नहीं आता और रात होने लग जाती है, नहीं आता। अंततः गत्वा थक हार करके समझ जाता है कि होने वाला कुछ नहीं है। कुल्हाड़ी भी चली गई, चिल्लाते चिल्लाते जो शक्ति थी वो भी चली गई। ऐसे ही फिर घर की ओर लौट आता है।